सो हम पास्टर संजीव को बुलाते हैं। आज कम टाइम लेंगे, इसलिए कम टाइम लेंगे, वो भी तक के आया है ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? कितने लोग तैयार है? सब लोग तैयार है, तो प्रभु ऑटोमेटिकली तैयार है कि वो आपको आशीष दे। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। नया प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे। ये नया बल है। प्रभु क्या देता है? जब हम प्रभु के साथ संगति बनाए रखते हैं और अपने दासों की सुनते हैं और प्रभु के कलाम के लिए भूखे और प्यासे रहते हैं, तो प्रभु हमें क्या देता है? नया बल देता है। चाहे आप दुखी हो, परेशान हो, बीमार हो, गरीबी में हो, चाहे किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, यदि आप एक बार सच्चे दिल से प्रभु को पुकार लेंगे, वो क्या करेंगे? आपको बल देंगे। हालेलुया। और ये नहीं, पुराना बल नहीं, प्रभु क्या देते? क्या देते? तो जो नया बल है, तो हमारे अंदर कुछ नया होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। हमारा देखना, सुनना, बोलना, चलना, चर्च में एंटर करना, चर्च में सेवा करना, हर कुछ नया होना चाहिए। हालेलुया। सो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं फादर जी का भी धन्यवाद देता हूं और आप सबका भी धन्यवाद कि आप इतनी गर्मी में परमेश्वर के सामने बैठे हैं। बाइबल में लिखा गया, जब पेंटिकोस का दिन आया तो सभी क्या कर रहे थे? 120 क्या कर रहे थे? लो लगा के परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे थे। क्या वो खाली गए? क्या वो खाली रहे? तो इसलिए खुदा के दास ने जो कहा है कि हम भी आशीष पाएंगे, तो पक्का हम पा चुके हैं। आमीन। पाएंगे नहीं, पा चुके हैं। जो शब्द है उसका पीछा करना है हमने। हालेलुया। सो अपने हाथों को उठाओ, प्रभु को धन्यवाद दो। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं आज के वचन के लिए। मेरी जिंदगी को बदले और मैं इस वचन के अनुसार चलूं। मैं अच्छा पिलर बन जाऊं ताकि परमेश्वर तेरे काम को और ज्यादा बढ़ा सकूं। ये वचन मेरे लिए है। प्रभु मैं तैयार हूं। आमीन। हालेलुया। सो मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपके बीच में प्रचार करूंगा। आपको उस टॉपिक के अनुसार ही आपने समझना है। लिखने वाले हैं तो लिख लें। आज का जो टॉपिक है आपके सामने, समय बर्बाद ना करो। क्या टॉपिक है? हमने समय बर्बाद नहीं करना। जो 21 दिन की जो फास्टिंग प्रेयर है, मेरे लिए और आपके लिए एक आशीष का कारण हो सकता है। यदि हम सच्चे हृदय से प्रभु की उपस्थिति में बैठ जाएं और जो शब्द आपको दिया जाए उस शब्द का आप पीछा करो, तो ये समय बर्बाद नहीं है, ये समय आशीष का है। हालेलुया। तो इसलिए हमने ये समय बर्बाद ना करते हुए हमने अपनी मंजिल की ओर चलना है। हालेलुया। नीति वचन उसका 20 अध्याय, उसका 11 वचन से लेके हम 15 वचन तक पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 20 अध्याय 11 नंबर वचन। हाँ जी। पेज नंबर 789। लड़का भी अपने कामों से पहचाना जाता है। क्या कहा जाता है? लड़का अपने काम से पहचाना जाता है। क्योंकि लड़का एक मर्द, उसको मालूम है कि मुझे कमा के अपने परिवार को क्या करना है, मैंने उनको खुश रखना है, या मुझे पता है कि मैं एक किस जेंडर में हूं। प्रभु यीशु मसीह आपको जानते हैं। आप चाहे बहन हो, भाई हो, दुखी हो, गरीब हो, परेशानी में हो, कोर्ट केस में फंसे हो, किसी भी अवस्था में क्यों ना, परमेश्वर सब कुछ क्या करते हैं? जानते हैं। प्रभु से कुछ छुपा हुआ नहीं है।
मैं और आप कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं। जब मेरे और आपके पास कुछ ज्यादा धन आ जाए तो छुपाने की कोशिश करेंगे। यदि हमारे आपके जीवन में पाप आ जाए तो छुपाने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रभु सब कुछ जानते हैं। प्रभु के सामने कुछ भी हम छुपाने की कोशिश ना करें। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि प्रभु से मैं छुपाने की कोशिश करूं। मेरे अजीजों, यदि हम परमेश्वर से छुपाने की कोशिश करें, क्या हम प्रतिफल पा सकते हैं? कभी नहीं पा सकते। पढ़ेंगे इसको कि उसका काम पवित्र और सीधा है या उसका नहीं? काम क्या है? पवित्र है और पवित्र सीधा। और सीधा। सीधा है। हर एक व्यक्ति के जीवन में जो चाहता है कि मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, उसे अपने काम के बारे में मालूम होना चाहिए। और वो क्या होना चाहिए? पवित्र और, पढ़ेंगे इसको, पवित्र और सीधा। सीधा होना चाहिए। प्रभु से वो लोग आशीषें पाते हैं जो पवित्र और सीधे हैं। चतुर लोग परमेश्वर से आशीष नहीं पाते। बहुत सारे लोग चतुर होते हैं। चतुर बोले तो सिर्फ केवल अपने आशीषों के लिए ही चर्च में जाना या प्रभु के साथ अपना संबंध बनाना, एक अच्छा विश्वासी बेटा बेटी बन जाना। लेकिन जब अपना काम निकल जाए तो प्रभु को छोड़ देना। नहीं, मुझे प्रभु में चलना है, मैं जानता हूं, मैं पवित्र हूं, मैं सीधा हूं, तो प्रभु आशीष देने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। यदि आज लोग आशीष नहीं पा रहे तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि वो एक तो पवित्र नहीं, दूसरा मन में पाप रख के संगति में एंटर करते हैं। मेरे अजीजों, यदि आप सच में प्रभु से आशीष पाना चाहते हैं तो अपने जीवन में पवित्रता और सीधापन लेकर आना है। बाइबल कहती है सीधे मन वाले परमेश्वर से आशीष पाते हैं और टूटे मन वाले और पीसे मन वाले परमेश्वर को भाते हैं। हालेलुया। चतुर लोग परमेश्वर को पसंद नहीं है मेरे अजीजों, और आप पवित्र भी लोग परमेश्वर को पसंद नहीं। आप पवित्र वो लोग जो बंदगी के साथ साथ गंदगी भी करते हैं। मेरे अजीजों, प्रचार बहुत सालों से, सदियों से होते आ रहा है, लेकिन क्या पाप की जड़ खत्म हुई? क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैंने कोशिश नहीं की। हालेलुया। लेकिन यदि मैं और आप, आपके बीच में 21 दिन का फेस्टिवल चल रहा है, फास्टिंग एंड प्रेयर, है ना, ये आपके लिए बड़ा एक क्या बोलेंगे इसको, त्योहार, उत्सव चल रहा है। इस उत्सव में आनंद का उत्सव है। कुछ लोग, भाई प्रभु में तो मेरा वजन कितना था, 84 था, 80 रह गया, 4 किलो गया। क्या स्वार्थी? प्रभु कहता है क्या रहना है? पवित्र और सीधा रहना है। मेरे अजीजों, आशीषें किसी दूसरे की नहीं हैं, आशीषें आपकी हैं यदि आप पवित्र और सीधे हैं। हालेलुया। थकना नहीं है। क्या नहीं करना? थकना नहीं है। मसीह लोगों को थकना मना है। पढ़ो इसको, आगे पढ़ो। 12 में लिखा है सुनने के लिए कान और देखने के लिए। सुनो थोड़ा थोड़ा, कहते सुनने के लिए के पहले लिखा, पहले तो हमें पवित्र रहना है, दूसरा हमें सीधा रहना है, तीसरा क्या रहना है? सुनने के लिए कान। सुनने के लिए प्रभु ने हमको क्या दिए हैं? कान। कान दिए हैं। मेरे अजीजों, यदि हर दिन इस पुलपट पे आपको सिखाया जाए और आपके कान बंद हों तो क्या सिखाने का कोई फायदा है? क्या सिखाने का कोई फायदा है? फिर हमको क्या दिए प्रभु ने? कान दिए। क्यों दिए? ताकि मैं परमेश्वर के उस नियमों को, उस वायदों को, उस वाचा को, उस नियम को मैं ले सकूं। हालेलुया। आज 20 कितना दिन चल रहा है फास्टिंग का? 18वां दिन चल रहा है। 18 दिन में आप कितना सीख चुके हैं, यह आप पर डिपेंड करता है। सिखाने वाले ने पूरा जोर लगा के सिखाया। क्या तुमने सुना? क्या तुमने सुना? यदि सुना है तो अब हमने सुनकर मानना भी है। हालेलुया। अभी सुन के क्या करना है? मानना है। प्रभु ने सुनने के लिए कान दिए, आगे, और देखने के लिए जो आंखें हैं। अब देखने के लिए प्रभु ने तुमको क्या दी है? आंखें।
पाप देखने के लिए या दर्शन देखने के लिए? कुछ लोग पाप देखते हैं, कुछ लोग जितना भी आत्मिकता हो जाए फिर भी उनको क्या दिखता है? पाप ही दिखता है। क्यों? क्योंकि उनको वरदानों की धुन नहीं है। बाइबल कहती हर एक वरदानों की धुन में लगे रहो। जब आप इस फेस्टिवल के अंदर हो, आपको एक धुन होनी चाहिए, नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे। बताओ, हमने नया बल किसके लिए पाना है? पड़ोसी से लड़ने के लिए? पड़ोसी से लड़ाई करने के लिए? व्यभिचार करने के लिए? धंधा करने के लिए? हमने इसलिए नया बल प्राप्त करना है ताकि मैं क्या करूं? चल फिर सकूं और यीशु मसीह में एक बड़ी बेदारी को ला सकूं। हालेलुया! एक बड़ी बेदारी को, बड़ी रिवाइवल को लेकर आना है अपने परिवार के अंदर, अपने जीवन में, अपने लोगों के बीच में। जब एक नया परिवर्तन, नई बेदारी आपकी आएगी तो मेरे अजीजों, आपके ऊपर से सारे श्राप टूट जाएंगे जो शराब शैतान ने क्या करते हुए रखे हुए। शराब कैसे टूटता है? शराब टूटता है प्रभु के वचन सुनने से और मानने से। मन परिवर्तन होता है, धर्म परिवर्तन नहीं। क्या होता है? मन परिवर्तन होता है। प्रभु ने हमको यहां बिठाया, आपका मन परिवर्तन हुआ। आप इतनी धूल में, इतनी धूप में, गर्मी में प्रभु के उस वचन को सुनने के लिए हैं। बाइबल कहती है कान दी है और आंखें दी है देखने के लिए। तो मेरे अजीजों, आप देखो कि मैं क्या कर सकता हूं इन क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह में मैं क्या कर सकता हूं। मैं इस प्रभु के भवन का कौन सा पात्र बनना चाहता हूं। आप विश्वासी बनना चाहते हैं कि पात्र बनना चाहते हैं? पात्र समझते हैं कि क्या होता है पात्र? एक बर्तन। तो वो खाली बर्तन की भरा हुआ बर्तन? भर बल से भरा हुआ बर्तन, ताकि मैं इस्तेमाल हो सकूं। हालेलुया! हम प्रभु के भवन का क्या बने? पात्र बने, समय बर्बाद ना करें। यदि प्रभु ने कान दिए, आंखें दिए, पवित्र होने के लिए दिया, हमें समझ दिया, लेकिन फिर भी यदि हम कलाम से दूर हैं, प्रभु की संगति से दूर हैं, केवल स्वार्थीपन है, तो मेरे अजीजों, आई हुई आशीषें भी चली जाएंगी, कोई फायदा है नहीं। पल भर के लिए नहीं, पूरी उम्र के लिए प्रभु के साथ बाचा बांधनी है कि प्रभु मरते दम तक मैं तेरा हूं। हालेलुया! ये शरीर होने नहीं देता। इसे गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, दर्द, अमीरी, गरीबी, इसको बहुत कुछ चाहिए, लेकिन आत्मा को केवल प्रभु चाहिए। हालेलुया! आत्मा को केवल प्रभु का वचन चाहिए, अनुशासन चाहिए, पवित्रता चाहिए। जब ये चीजें मेरे अंदर और आपके अंदर होंगी तो आप यीशु के नाम से छा जाओगे। हालेलुया! आप यीशु मसीह के नाम से क्या हो जाओगे? छा जाओगे। आगे क्या लिखा है? उन दोनों को यहोवा ने बनाया है। इन दोनों को किसने बनाया है? यहोवा ने परमेश्वर ने बनाया है। मेरे अजीजों, जो प्रभु की बनाई हुई चीज है, इस पर शैतान राज नहीं कर सकता। शैतान राज नहीं कर सकता। यदि कर रहा है तो मेरी गलती है, क्योंकि मैंने ये चीजें प्रभु को नहीं सौंपी। यदि मैंने ये चीजें प्रभु को सौंपी होती तो यहां पर प्रभु का राज होता। हालेलुया! और मैं जहां रहता हूं, मेरा परमेश्वर वहां पे मुझे ऊंचा करता। हालेलुया! हम क्यों नहीं उठ पा रहे? क्योंकि हम समय की कदर नहीं कर रहे, केवल आज स्वार्थीपन लेके चल रहे हैं। यदि स्वार्थीपन है तो आज यीशु के नाम से छोड़कर हमने एक नया बल प्राप्त करना है। हालेलुया! ये सब परमेश्वर का बनाया हुआ है। आगे, नींद से प्रीति न रख। नींद से प्रीति ना रख। हालेलुया! बहुत उत्तम और अच्छी बात है। मुझे अभी नींद लगी थी क्योंकि मैं सो नहीं पाया, तो बैठे बैठे नहीं, मैंने कहा इसको कूलर को बंद करो, क्योंकि कूलर चलेगा तो मुझे नींद है। नींद से प्रीति ना रख, वरना तू नहीं तो तू दरिद्र हो जाएगा। वरना तू क्या हो जाएगा? दरिद्र हो जाएगा। समझते क्या चीज है? फिर से पढ़ो अपने बाइबल में क्या लिखा है? नींद से प्रीति न रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। नींद से प्यार मत करो, वरना तुम गरीब हो जाओगे। यस। मेरे अजीजों सुनो,
यदि तुम चाहते हो, मैं सक्सेस होना चाहता हूं, चाहती हूं, चाहे आप लड़का हो, लड़की हो, चाहे आप बुजुर्ग हो, नौजवान हो, रातों को उठकर परमेश्वर को समय देना शुरू करो। आपको परमेश्वर को वचन पढ़ना शुरू करो। प्रभु को रातों को रो रो के उसको आप समय दो, तो परमेश्वर तुम्हें अमीर करेगा, ना कि तुम्हें गरीब करेगा। लेकिन वो लोग, आलसी लोग, जो क्या करते हैं, वचन से दूर हैं, चर्च से दूर हैं, सेवा से दूर हैं, बंदगी से दूर हैं, फास्टिंग से दूर हैं, हर एक चीज से दूर है। जैसे भाई बहने लोग, ज्यादा भाई लोग काम में लगे, दूर है, तो क्या प्राप्त होगा? कहता नींद से प्रीति ना रख, वरना तू दरिद्र हो जाएगा। बोले तो तू गरीब हो जाएगा। नींद हमें क्या करती है? एक गरीबी की ओर लेके चलती है। और जब हम जागते हैं तो परमेश्वर से एक नया बल प्राप्त करते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं? नया बल प्राप्त करते हैं, नई आशीष पाते, नई बरकत पाते, बच्चे पाते, जॉब पाते, बिजनेस पाते, अच्छे प्रभु से ज्ञान पाते, यदि हम प्रभु के साथ समय व्यतीत करते हैं तो। हमें प्रभु को समय देना है। बहुत आलसी लोग, अरे गर्मी बहुत है, कल जाएंगे, संडे वाले दिन जाएंगे, संडे हम सारी हाजिरी एक दिन इकट्ठी लगा के आएंगे। सुनो, क्या पता आशीष आज बन रही हो। हालेलुया। क्या पता तुम आज कुछ लेकर जाओ। हालेलुया। कल किसने देखा? हालेलुया। कल किसने देखा? कल किसने देखा? मुझे गुजरात में जाना था, मुझे 26 को गुजरात जाना है। मैंने गुजरात की मीटिंग कैंसिल कर दी, क्योंकि वो मीटिंग नहीं थी, वो फंक्शन था। मुझे केवल फंक्शन में बुलाया गया, मेरे को फंक्शन अटेंड नहीं करना, मुझे प्रभु यीशु मसीह की बंदगी अटेंड करनी। हालेलुया। क्या पता आपको सुनाते सुनाते मैं भी बरकत पा जाऊं। हालेलुया। इसलिए नींद से प्रीति ना रखो, आलसीपन छोड़ दो। आलसीपन छोड़ दो, अपने जीवन से आलसीपन निकाल दो। आलसीपन कभी, आलसी व्यक्ति कभी भी सिद्ध नहीं होता। आपको जब बोला जाए कि इतना दिन का फास्टिंग है, ये करना, आप दौड़ के उस काम को फॉलो करना शुरू कर दो। हालेलुया। यदि आप आत्मिक होना चाहते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ का जो पहला स्टेप है, रात को जाग के परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना। हालेलुया। यीशु मसीह रात को प्रार्थना करते और सुबह चमत्कार करते। हालेलुया। मेरे लोगों सुनो, यदि आप रात को प्रार्थना करने वाले हो, सुबह आपका जयवंत का होगा। हालेलुया। आप ये ना सोचो पूरा दिन काम किया तो रात को सो लेते हैं। मैं आपको सोने के लिए नहीं, रोकने के लिए आया, अरे मैं आपको सुस्ती से निकालने के लिए आया। समय बर्बाद ना करो। हालेलुया। समय बर्बाद करेंगे तो कुछ प्राप्ति नहीं होगी। समय की हम इज्जत करेंगे, शायद तुम्हारी इज्जत बढ़ जाए। हालेलुया। शायद तुम बड़े हो जाओ। हालेलुया। इसलिए हमने क्या करना है? इस चीजों से दूर रहना है। प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है, उसकी कदर करनी है। इस अजमेर क्षेत्र के अंदर मैं जब आ रहा था, मैं सोच रहा था कि परमेश्वर देखो ना, एक कोई घर नहीं मिल रहा था, इतना बड़ा बड़ा पहाड़, खेत लंबे चौड़े, कोई पानी का बूंद नहीं मिल रहा। कहां से प्रभु साउथ इंडिया से दास को यह हम खड़ा किया? क्यों किया? क्यों किया? मेरे रास्ते में सोच, प्रभु इतना बंजर जमीन है, सूखा है सारा, कहां से प्रभु उठा के यहां पर तूने खड़ा किया? क्यों? क्योंकि प्रभु जानता है कि उसको कहां काम पर लाना है। हालेलुया। आप ये मत सोचें कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बस परमेश्वर के साथ अपना संबंध पक्का बनाओ, परमेश्वर के साथ अपना बातचीत फुल रखो, अपने परमेश्वर के साथ पक्का रिश्ता रखो। मैं कहता हूं, हॉस्पिटल, बीमारियां, रोग तुम्हारे लिए नहीं है। जो तुम्हारे विरुद्ध, जो तुम्हें गिराना चाहते हैं, ये उनके लिए बने हुए हैं। बोलो आमीन। तुम्हारे लिए नहीं है। यदि तुम सुस्ती पर क्या करते हो? अमल करते हो, सुस्ती से मोहब्बत करते हो, जब मतलब नींद से प्यार करते हो, पाप से प्यार करते हो, फिर ये चीजें उनके लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए बनी है। यदि तुम इनसे आजाद होना चाहते हो तो सबसे पहले अपने टाइम जो प्रभु ने हमें दिया है, इसे समझो कि ये नॉर्मल समय नहीं है, ये समय मेरा आशीष का है। हालेलुया। जो आज दिन चला जाएगा, कल वापस नहीं आएगा। सुनो, जो आज तुम मेहनत करोगे, परमेश्वर तुम्हें अभी प्रतिफल देगा। हालेलुया। समय की कदर करना सीखो और अपने आगुओं की कदर करना सीखो।
जब आप कदर करने वाले बन जाएंगे, तो मैंने आया हूं आज तक यही सिखाया, जो भेड़ अपने आगुए की सुनती है वो भेड़ हल्दी बहल्दी। हालेलुया। इसलिए आप भी उन्हीं भेड़ों में से हो जो क्या है, मोटी हैं, तंदुरुस्त हैं और अपने परमेश्वर के लिए क्या करती हैं, अपना गोश्त देती हैं, अपनी ऊन देती हैं। वो ही भेड़ तंदुरुस्त रहती है। हालेलुया। इसलिए समय बर्बाद नहीं करना, अपने समय को पक्का समझना है, अच्छा समझना है और क्या करना है, नींद से प्रीति नहीं रखनी, सुस्ती नहीं अपने जीवन में आने देनी, लाचारी नहीं आने देनी। कि बीमारी आती है तो उसी वक्त घुटने टेको, तो परमेश्वर के सामने वह आपकी बीमारी का भी हल निकलेगा। हालेलुया। मेरा टॉपिक आपको मैंने बोला ना, क्या है, समय बर्बाद, समय बर्बाद, समय बर्बाद। यदि आप प्रभु में हो तो डॉक्टरों के पीछे घूम रहे हो, अल्ट्रासाउंड करवा रहे हो, एक्सरे करवा रहे हो, दवाइयां चल रही हैं, तो समय बर्बाद कर रहे हो। हालेलुया। यदि तुम मसीह में हो, वही समय जो तुम्हें गाड़ी बैठ के डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाना है, वही तू बैठ नीचे बोरी बिछा के प्रभु का धन्यवाद करना शुरू कर दे। हालेलुया। ताकि परमेश्वर सुन के तुम्हें उत्तर देगा। हालेलुया। जो समय प्रभु ने दिया है, इस समय को क्या समझो, बड़ा अनमोल समझो। आप लोग भाग्यशाली हो कि आपको समय मिल रहा है। ऐसे लोगों को पूछो, श्रीनगर में चले जाओ, जम्मू कश्मीर में चले जाओ, इतना बड़ा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। उनको पूछो, वो तरसते हैं कि प्रभु मुझे संगति चाहिए। आप धन्य लोग हो कि इतने प्रभु के श्रेष्ठ दास आपके बीच हैं और प्रभु का कलाम आपके बीच है। प्रभु यीशु के लिए जोर से ताली बजाओ। हालेलुया। इसलिए क्या है, समय क्या ना करना, बर्बाद नहीं करना, और वह आलसीपन अपने जीवन में कभी मत आने देना। आलस आया तो शैतान आया, थोड़ी सी भी बात आया तो शैतान घुस जाएगा। आगे पढ़ो इस वचन को। आंखें खोल तब तू रोटी से तृप्त होगा। आंखें खोल तो तू रोटी से तृप्त होगा। हालेलुया। हालेलुया। किससे? आंखें खोलो, वचन पढ़ो, वचन के अनुसार चलो, परमेश्वर तुम्हें आत्मिक मन्ने से तृप्त करेगा। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के जीवन में वचन पढ़ने का समय नहीं है। क्या नहीं है? वचन पढ़ने का समय। वचन पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन रिश्तेदारियों को अटेंड करना, शादी विवाह को अटेंड करना, सेमिनार को अटेंड करने के लिए समय है। मैं आपको पूछूं, 2025 का आज 5th मंथ चल रहा है, कितने लोगों ने पूरा बाइबल पढ़ लिया है? नहीं पढ़ा होगा। क्यों नहीं पढ़ा? समय नहीं था। क्या नहीं था? कुछ लोगों ने पढ़ना शुरू किया लेकिन पढ़ नहीं पा रहे। निर्णय तो लिया लेकिन समय नहीं मिल रहा। मेरे अजीजों, यही परमेश्वर आपसे पूछे कि हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, मैंने तुम्हें बरकत देनी है पर मेरे पास समय नहीं है। मैं आज अजमेर की बजाय मैं कहां चला गया? मैं मुंबई में चला गया। मैं अगले हफ्ते आऊंगा। मैं गुजरात में चला गया, मैं पंजाब में चला गया। ऐसा परमेश्वर बोले? जिस पवित्र शास्त्र का हम प्रचार करते हैं, कम से कम उसे पढ़ तो लो। कम से कम 10 अध्याय तो रोज पढ़ो। फोन पे आप फोन चला सकते हो, बातें सुन सकते हो, टीवी देख सकते हो, फोन पर यूट्यूब पर आप लोगों का प्रचार सुन सकते हो, रील्स देख सकते हो। क्या तुम 2 घंटे बाइबल नहीं पढ़ सकते हो? तो यदि आप, मैं सच कहता हूं, मेरे चर्च के अंदर एक बहन ने 5 महीने में 2 बार बाइबल पढ़ दी। हालेलुया। मुझे क्या फायदा कि मेरी बहन बाइबल पढ़ रही है? उसकी आत्मिक उन्नति और तरक्की हो रही है। हालेलुया। वो बढ़ रही है, वो आत्मा में भी बढ़ रही है, शरीर में भी बढ़ रही है, और प्रभु से दान वरदानों से क्या कर रहा है? बर दे रहा है। उसके घरों में आशीषों के एक कमरे भरी जा रहे हैं। उनकी आशीषें वो कहती है कि कम हो जाएं। प्रभु ये चीज मैं अगले हफ्ते ले लूंगी, ये चीज है मेरे पास। मेरे अजीजों, वचन में आशीषें हैं। बस वचन से प्यार करना सीखो,
वचन पर मन लगाना सीखो, संसार से मन हटा दो। संसार, मैंने कहा, तुम्हें धनी नहीं बनाएगा। कौन सा संसार धनी बनाता है मुझे बताओ? संसार धनी नहीं बनाता, संसार हर एक व्यक्ति को कमजोर बनाता है। मेरे अजीजों, यदि ताकतवर बनाता है तो केवल प्रभु का कलाम बनाता है। यदि शक्ति देता है तो प्रभु का कलाम देता है। मैं इसी बाइबल को पढ़ के एक प्रॉफिट बना, इसी बाइबल को पढ़ के पास्टर बनते, इसी बाइबल को पढ़ के अपोस्टल बनते, इसी बाइबल को पढ़ के सब कुछ बने। तो मेरे अजीजों, यही बाइबल आपके पास है। यदि आप इस बाइबल से मोहब्बत करना शुरू कर दो, आप खाना पीना छोड़कर इस बाइबल को पढ़ना शुरू कर दो, तो मैं सच कहता हूं, शैतान तुम्हारे इर्द गिर्द क्या, तुम्हारे आसपास दुनिया में दिखेगा ही नहीं। हालेलुया। बस तुम्हें वचन से प्यार करना है। दुनिया के साथ समय मत व्यतीत करो, अपने रिश्तेदारों के साथ समय मत व्यतीत करो, अपने दोस्त मित्रों के साथ समय व्यतीत मत करो। मैंने कहा ना, ये 3 दिन आपके बीच में है। मैं इस वक्त आपके लिए कोई हीलिंग, भविष्यवाणी, प्रार्थना कुछ नहीं करूंगा। ये 3 दिन आपके बीच में है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। यदि आप प्रार्थना करके आए तो आपका यहां पर चमत्कार होगा। हालेलुया। मैं अभी कुछ दिन पहले राजस्थान भरतपुर में मीटिंग करके आया। लोग चर्च में आने से क्या डर रहे थे कि पता नहीं प्रोफेट साहब ने कौन सा शब्द बोल देना है कि मेरे मन की बात को पढ़ लेना है। यदि सच में इन 3 दिनों में आप इस फेस्टिवल में हो, प्रार्थना करके आओ, तो ये 3 दिन आपके नया बल प्राप्त करने के हैं। हालेलुया। ये आशीष पाने के हैं, ये आशीष पाने का समय है। ये सुस्त रहने का समय नहीं है, टाइम पास करने का समय नहीं है, गर्मी सर्दी देखने का समय नहीं है। ये प्रभु की आग में जल उठने का समय। हालेलुया। ये प्रभु की आग में क्या उठने का है? जल उठने का समय है। जब उसकी आग में एक बार कूद के देखो, तुम्हें गर्म नहीं लगेगा, शैतान जलकर खत्म हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए क्या करना है? समय बर्बाद नहीं करना। जो समय प्रभु ने दिया, उस समय को हमने बड़ा महत्वपूर्ण समय समझकर ये आपने 21 दिन की फास्टिंग को करना है, तो फिर खाली नहीं, कुछ लेकर जाना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। नीति वचन 28वां अध्याय, उसका 13 वचन पढ़ेंगे जी। पेज नंबर 799। जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराध छिपाए रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता, उसका कार्य सफल नहीं होता। ये बहुत उत्तम बात है। 2 बातें मैंने बोली आपको। पहली बात क्या है? नींद से प्रीति ना रखना, दूसरी, वरना तू क्या हो जाएगा? दरिद्र हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा। दूसरी बात यहां लिखी है कि पढ़ो इसको फिर से। जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराध छुपाए रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता, वो सफल नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने अपराधों को मान लेना है, अपने पापों को मान लेना है और पाप को छोड़ देना है और प्रभु के साथ उसका अच्छा बेटा बेटी बन के चलना है। ये नहीं कि अपने हृदय में पाप लेके चलो, बुराई लेके चलो, गंदगी लेके चलो। अपने हृदय को साफ रखना है। जो मन में पाप लेके चलता है वो कभी सफल नहीं होता है। इसलिए पवित्र और सीधा बनना है। क्या बनना है? पवित्र और सीधा। पवित्र और सीधा बनना है। जब आप पवित्र और सीधा बनते हैं, आगे पढ़ेंगे इस वचन को, परंतु जो उनको मान लेता है और जो अपराधों को मान लेता है और छोड़ भी देता है, और छोड़ भी देता है। यदि आपने कोई अपराध किया है, यदि जाने अनजाने में आपने पाप किया है, नशा कर रहे हो, अभी भी कोई नशा जीवन में है, बेविचार है, आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हो, या गलत चीजें ऐसी देख रहे हो, या गलत किसी का दिल दुखाते हो, या किसी के प्रति मन में कुछ रखा है, कहते यदि तुमने अपराध किया, उसे मान लिया और छोड़ देते हो, उस पर दया की जाएगी, उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। आशीष उन पर आती है जिस पर खुदा दया करता है। हालेलुया। हालेलुया। आशीष किन पर आती है? जिन पर परमेश्वर खुदा दया करता है, जिन पर खुदा दयावंत हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ को देखा, तरस आया
क्योंकि भीड़ यीशु के पीछे चल रही थी और भीड़ भूखी और प्यासी थी। यीशु ने उस भीड़ पर तरस खाया और वह उन 5,000 लोगों को अन्न दिया खाने को। हालेलुया। हालेलुया। वे उन मछलियों को बढ़ा दिया, उन रोटियों को बढ़ा दिया, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर तरस खाया और उन पर दया की। हालेलुया। ये बाइबल में लिखा गया, यीशु ने एक अंधे पर तरस खाया। उसने कहा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। वह अंधा था, उसे सरकारी मोहर लगी हुई थी, उसका काम था केवल मांगना और रास्ते पे आने जाने हर एक व्यक्ति से मांगता था और वह उसने अपना धंधा बना लिया था। यीशु उस मार्ग से जा रहे थे। 21 दिन के फेस्टिवल जो आपका फास्टिंग का फेस्टिवल है, यदि आप पाप किया है जिंदगी में और इस पाप को मान लेते हैं और छोड़ देते हैं और इस व्यक्ति की तरह यीशु को दुहाई देते हैं और कहते हैं कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। खुदा के दास ने कहा कि मैंने इतने दिन खाया नहीं। किसके लिए? अपने परिवार के लिए, अपने धन प्रॉपर्टी के लिए, जायदाद के लिए, आप लोगों के लिए यदि खाया नहीं पिया नहीं। क्यों? इसलिए उसने कहा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके धंधे के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके हर जुड़ी हुई चीज के लिए प्रभु से दया मांगी। क्या मांगी? दया मांगी। और जो पापों को छोड़कर जिस पर दया हो जाती है वो इटर्नल लाइफ तक बनी रहती है। हालेलुया। और उन्होंने कहा कि इस रास्ते से यीशु मसीह जा रहे थे और उसने कहा, यहां से कौन जा रहा है? उसने कहा, यीशु नासरी यहां से जाने वाले हैं। मेरे अजीजों, ये मायने नहीं रखता आप 50 साल के विश्वासी हो, 15 साल के हो, 20 साल के हो, 15 दिन के हो। विश्वास करो, चमत्कार आज भी तुम्हारा हो सकता है। यीशु कभी भी आपके जीवन में आ सकते हैं। बस तुम्हें नींद से प्रीति नहीं रखनी, आंखें बंद नहीं रखनी, तुम्हें आंखें खुली रखकर बैठना पड़ेगा। हालेलुया। तुम्हें आलसी नहीं होना पड़ेगा। जब तुम आलसी हो जाओगे शायद तुम्हें नींद झपकी लग जाएगी और यीशु तुम्हारी ओर से आए और चले जाए। अब तुमको आंखें खुली रखना पड़ेगी। और उस अंधे ने क्या कहा? हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। जोर जोर से चिल्लाने लगा और यीशु ने मुड़कर उसे देखा और उससे पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने कहा, मैं देखना चाहता हूं। और मैं तुम्हें, यीशु ने आगे क्या कहा? मैं तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अब मेरा विश्वास जम्मू कश्मीर से है नहीं, तुम्हारा अजमेर के लोगों का विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। अजमेर के रहने वाले क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, विश्वास होना चाहिए कि इस 21 दिन की फास्टिंग प्रेयर के अंदर मैं परिवर्तन हो चुका हूं। हालेलुया। कोई दुनिया की ताकत मुझे हरा नहीं सकती, कोई विरोध मुझे हरा नहीं सकता, कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती, कोई जादू टोना मुझे रोक नहीं सकता, कोई विरोधी मुझे रोक नहीं सकता। मैं आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। मैं आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। मैं आगे बढ़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। इसलिए मेरे अजीजों, आज की ये शिक्षा जो मैंने बचनों से दी है, क्या नहीं होना? समय बर्बाद नहीं करना। समय कीमती है, समय को समझो। पता नहीं कौन सा पल आपका आशीष का है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ।